आज का एक स्पेशल वीडियो होने जा रहा है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के हमारे जो कॉइन्स है इसमें अलग अलग टाइप की 4 डाई वैरायटी आती है। यानी कि जो अशोक स्तंभ है इसके अंदर 4 अलग टाइप के लॉयंस आपको देखने मिलेंगे, 4 अलग टाइप के शेर आपको देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से अगर ये कलेक्शन कोई करता है, इसका सेट बनाता है, तो लगभग इसको 1500 से 2500 रुपये में बेचा जा सकता है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, गौर से समझना पड़ेगा आपको। वीडियो सही से देखो, पूरी देखो, उसके बाद फिर कलेक्शन करो। ये कॉइन्स मिलते हैं आम चलन में, आज भी अवेलेबल है। और जो लायंस की डाई वैरायटी मैं बताऊंगा, इस पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो ये कॉइन्स आपको मिलेंगे। मेरे पास खुद इसकी सेट बना हुआ है, काफ़ी टाइम से रखा हूँ मैं। तो आज मुझे टाइम मिला तो सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। बिकॉज 2 रुपीज़ के स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स पे भी वीडियो आने वाली है, तो उसको कल या परसों अपलोड करेंगे। और आज मैं सोच रहा था कि ये लायन डाई वैरायटी पे आप लोगों को बता दूं, ख़ास करके जो ऑर्बिट्स के हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है। बिकॉज़ शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इस टाइप के भी कॉइन्स बिकते हैं जिनकी कीमत अच्छी खासी आती है। तो ये कॉइन्स ऐसा ही समझ लीजिए कि आपको इसका भी सेट बना के रखना है, 2 सेट 4 सेट जितना आप बना सको। और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में मिलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वेरी फाइन से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में इनको कलेक्ट करना है, बिकॉज़ तभी ये अच्छी प्राइस दे पाएंगे। अदरवाइज़ आप ये समझ लीजिए कि ये 500 से 1000 के बीच में बिकेंगे। ठीक है, तो इनको कलेक्ट करके रखिए। मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से इसको ऑक्शन में लगाया गया था, और वो भी सिर्फ 2 कॉइन को। और दोनों की प्राइस लगभग 2500 से 3000 रखी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को गौर से देखना है, आपको समझना है। बिकॉज़ थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो ही समझ में आएगा। फ़ोटो के साथ साथ लिखा हुआ भी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 4 अलग अशोक स्तंभ में 4 विभिन्न प्रकार के शेर, 4 डिफरेंट लायन डाई वैराइटीज़। तो इसमें देखो जो लाइन दिखाए गए हैं फ़ोटो में, इसमें लगभग 4 अलग अलग टाइप की वैरायटी देखने मिलेगी। ABCD नाम दिया गया है, यानी कि 4 को अलग डिवाइड करके ABCD बोला जाता है। तो टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है और टाइप डी है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, नीचे जो फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पे ध्यान दीजिए। टाइप ए जो है, इसका जो आपको लायन देखने मिलेगा, उस पर अगर आप गौर करोगे तो जो लायन, जो शेर होता है, उसके जो बाल होते हैं, फुर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, FUR, उसकी जो बनावट दिखाई गई है यहाँ पे, अगर लाइनिंग में आप ध्यान से देखोगे तो 5 लाइन वाले यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। जो फुर है इसके, यानी जो उसके बाल है, इस पे अगर गौर करोगे तो 5 लाइनिंग आपको दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा बी वाले में अगर देखोगे, टाइप बी में, तो इसमें आपको देखने मिलती है 3 से 4 लाइनिंग। तो ये ए में 5 लाइनिंग आती है और बी में 3 से 4 लाइनिंग आती है। ठीक है, दिखने में ये दोनों वैसे सेम दिखेंगे आपको, लेकिन इनकी जो बनावट में ये फ़र्क है कि ए वाले में 5 लाइनिंग है और बी वाले में 3 से 4 लाइनिंग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाऊँ, बिकॉज़ मेरा जो टारगेट होता है कि कॉमन लोग जो हैं उनको समझ में आए। पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी पढ़ के समझ जाएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती है न्यूमिस्मेटिक में किस तरीके से काम करना है, तो मेरी कोशिश उनके लिए है। और ख़ास करके फिर मेरे मेंबर्स जो हैं ऑर्बिट्स के, उनको समझाने के लिए मैं वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन डिटेल्स में जाता हूँ मैं। प्रैक्टिकली जो मुझे पता है वो आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोग सही से समझे। गलत इन्फॉर्मेशन पे आपको काम नहीं करना है। तो ये ए और बी में ये फ़र्क है, समझ गए होंगे आप। ए को ध्यान देंगे तो आपको ये लायन में जो फुर की जो लाइनिंग है वो 5 दिखेगी और बी में आपको 3 से 4 दिखेगी। तो ये फ़र्क है। अब आते हैं सी और डी, यानी कि तीसरे और चौथे वैरायटी पे। सी और डी को अगर आप देखोगे तो सी और डी वैसे दिखने में साइड से सेम ही दिखेंगे। इसकी जो
फोर वैरायटी है वो कर्व्ड है। कर्व्ड यानी कि सीधी सीधी नहीं है, बल्कि ऐसे स्ट्रेट ऊपर से आके नीचे से ऐसे कर्व्ड हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे अगर एक नज़र में आप देखोगे तो सी और डी दिखने में सेम है, ठीक है, और आसानी से सी और डी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है ए और बी से। यानी कि ए और बी आप देखोगे और सी और डी आप देखोगे तो दोनों में फ़र्क ख़ास तौर पे आपको एकदम आसानी से दिखेगा कि इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरीके से अलग अलग है। लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कि ए और बी में क्या फ़र्क है, सी और डी में क्या फ़र्क है, आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। तो अब सी और डी पे वापस फोकस करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, साइड से देखने में तो ये दोनों सेम ही दिखेंगे आपको, सी और डी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसको आपको पहचानना है तो आपको इसको सामने से देखना पड़ेगा। यानी कि जो लायन, जो बीच का जो लायन है, 3 लायन बने हुए होते हैं जिसमें से बीच का जो लायन है, इस पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सी में जो चेस्ट पे जो इसके डिज़ाइनिंग बनी है वो इस तरीके से नॉर्मल बनी हुई है, ठीक है। और डी वाले में जो बनी हुई लाइनिंग आपको दिखेगी ये थोड़ा सा आपको रफ़ दिखेगी, बड़ी दिखेगी, उभरी हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये तीसरे और चौथे में फ़र्क है लायन में। तो इसमें जो आपको डिफरेंस पकड़ना है वो बीच का जो लायन है उसको देख करके आप पकड़ सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में अगर लिखा हुआ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी और डी में क्या लिखा है, वंस डिटरमाइंड बाय टाइप सी और डी, नोटिस द रेक्टेंगल एरिया ऑन डी, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द लायन हेयर आर री इनग्रेव्ड ऑन मास्टर डाई एंड आर नॉट एज यूनिफॉर्म एज टाइप सी। यानी कि जिस तरीके से टाइप सी यानी कि तीसरे लायन की जो वैरायटी है हमारी, इसमें जिस तरीके से जो यहाँ पे जो इसके बाल जो दिखाए गए चेस्ट पे अच्छे से, मतलब एक सीधे सीधे दिखाए गए। लेकिन अगर यही आप डी में यानी चौथे टाइप की वैरायटी में देखोगे तो इसके जो बीच का लायन है, इसके जो चेस्ट पे जो बाल है वो आपको सीधे सीधे नहीं दिखेंगे, बल्कि थोड़े से घूमे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क है सी और डी में, यानी तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में साइड वाला आप देखोगे तो सेम ही दिखेगा, लेकिन बीच वाला जब लायन देखोगे तो आपको इस तरीके के डिफरेंस से आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। तो ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आपको रिपीट करके 2 से 3 बार देखना है। आपके पास जो सिक्के होंगे उन सिक्कों को रख के आप इसको देखो, चेक करो। आपको जैसे ही आप इसको चेक करोगे वीडियो को देख देख के, तो आपको आराम से वो सिक्के मिल जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ नेशनल इंटीग्रेशन के आपके पास ये 1995 में देखिएगा, 1995 से लेके 2000 के बीच की जो लायन 2 रुपीज़ के कॉइन्स है उसमें आपको ये देखने ज़्यादातर मिलेंगे ये वैरायटी के लाइन, ठीक है। तो उसमें जब आप चेक करोगे 100 सिक्के भी अगर आपके हाथ में होंगे तो उसमें से ये आपको इजीली लायन वैरायटी देखने मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको ए बी में से कोई एक मिल जाएगा और सी डी में से भी कोई एक मिल ही जाएगा आपको। तो लेकिन अगर ये 4 का सेट आप बना लेते हैं तो इसका अभी के प्राइस में एस्टिमेशन दे रहा हूँ आराम से अच्छी कंडीशन में, यानी वेरी फाइन से लेके ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में इजीली 1000 रुपये से ज़्यादा 2500 तक भी ये बिक सकता है। तो ये एक ऐसे कॉइन्स है जो आज भी आम चलन में आपको आसानी से मिलेंगे। बस बात यह है कि आप लोगों को इसकी डिटेलिंग को सही से समझना है और कलेक्शन करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कलेक्शन आपके पास है तो क्या आप ख़रीदोगे? तो देखो, ये टाइप के जो कलेक्शंस होते हैं ये एक अलग लोग इसके बायर्स होते हैं। ये इसके बायर्स ऐसे आम टाइप की, मतलब जो ख़रीदी करते हैं रेयर वैरायटी, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग इसको ख़रीदें, लेकिन बहुत से लोग अपने सेट में इसको बना के रखना पसंद करते। ख़ास करके मैं अपने मेंबर को भी बोलूँगा कि इसको आप कलेक्ट करके एज अ सेट बना के रखिए। कम से कम 2 सेट तो होना ही चाहिए हर मेंबर के पास। थोड़ी मेहनत करोगे तो ज़्यादा सेट भी आप बना लोगे। मेरे पास मैं बात करूँ 2 से ज़्यादा ही सेट है, मैंने अभी काउंट नहीं किया है। 2 से ज़्यादा है, 4-5 सेट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको डिफरेंट कर करके पूरा स्टोर करके रखा हुआ है।
कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको सेट करके भी आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप के ये ABCD वाले जो मेरे लायंस की ये पूरा सेट है। ठीक है, तो आम चलन से मैंने उसको कलेक्ट किया है, मतलब मैंने उसकी प्राइसिंग ज़्यादा भी नहीं दी है। एक सिक्के का मैंने 20-25 रुपये दे के उसको कलेक्ट किया है। 2 रुपये का मैंने 20 से 25 रुपये दिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंडीशंस में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वो सेट है मेरे पास। लेकिन आपको जो कलेक्ट करना है मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट UNC या फिर वेरी फाइन कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी उतना ही ज़्यादा आपको कीमत मिलेगी। ये सीधा सा लॉजिक है इस इंडस्ट्री का, और मैं बार बार बताते रहता हूँ इसके बारे में भी। और आपको ध्यान इसमें जो देना है वो किन बातों का देना है कि आप जब भी कलेक्ट करेंगे तो 4 डिफरेंट आपको लाइन इसमें से समझने हैं। A B दिखने में सेम दिखेगा आपको, लेकिन इसमें भी लाइनिंग का मैंने बता दिया डिफरेंस। वैसे ही CD भी सेम दिखेगा, लेकिन जब बीच का लाइन पे आप ध्यान दोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो इन बातों को गौर पे आप लोगे, ध्यान दोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये है क्या। ठीक है, तो ये थी बात इसकी डिटेलिंग की। और अगर आपकी इसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझनी है तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, और इसके मिंट्स के बारे में भी डिटेलिंग दिया कि किस अलग अलग मिंट से ये नेशनल इंटीग्रेशन वाले 1992 से 2004 तक जो बने थे ये कॉइन्स, कौन कौन से मिंट से बने थे यहाँ भी लिखा हुआ है। जैसे कलकत्ता मिंट से है, ठीक है, फिर कोरिया की भी एक मिंट से आता है, उसकी भी डिटेलिंग दी हुई है। नोएडा और हैदराबाद और मुंबई मिंट से भी बना हुआ है। अच्छा, इसमें M लेटर भी लिख करके आता है, लेकिन वो M मुंबई वाला प्रूफ सेट का M नहीं है। ठीक है, ये बाहर की साउथ अफ्रीका की एक मिंटिंग प्रेस है, वहाँ से ये छप के आए हुए हैं, जिसका नाम है प्रिटोरिया। ठीक है, वैसे ही MMD अगर आपको दिख रहा है तो वो मॉस्को मिंट है। इसमें एक टावर मिंट भी आता है, बहुत फेमस है ये, मतलब ऐसा लगेगा टावर, जो 2 टावर बने हुए, लेकिन वो मिंट है, रॉयल मिंट बाहर की है, यूनाइटेड किंगडम की है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट मिंट से ये कॉइन बने थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऑक्शन में लगे थे वो कहाँ पे लगे थे। तो ये बॉम्बे ऑक्शन में ये कॉइन्स लगे थे, ये इसकी डिटेलिंग्स है। A और B टाइप के इसमें लायंस की जो 2 कॉइन की सेट लगी थी, और इनके कंडीशंस की बात करें तो ये वेरी फाइन कंडीशन के कॉइन थे, एक्सट्रीमली फाइन भी बोल सकते हैं आप, और स्केयर कैटेगरी के ये कॉइन्स थे। ठीक है, इसमें लिखा गया है स्केयर कैटेगरी। अब इसकी अगर इन 2 ही कॉइन्स की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इन्होंने एस्टिमेटेड प्राइस दिया था 2500 से 3000 रुपया। कितना? 2 ही कॉइन का 2500 से 3000। तो मैंने तो 4 कॉइन आपको कलेक्ट करने कहे हैं, और 4 की जो मैंने प्राइसिंग बताई आपको 1500 से 2500 रुपया बताई है। तो ये थोड़ा सा बड़ा फ़र्क है, उधर 2 कॉइन 2500 से 3000 है, मैंने 4 कॉइन का बोला है आपको 1500 से 2500, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिकल प्राइसिंग क्या है और किस टाइप के आपको कॉइन मिलने वाले हैं, यानी कि उसकी कंडीशंस के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये ऑक्शन में जो लगा था मैं आपको अभी वो भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रूफ के साथ। तो देखिए, ये बॉम्बे ऑक्शन हाउस का ये वेबसाइट का पेज है जिस पे आपको ये देखने मिलेंगे, और यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस आप देखोगे 2500 से 3000। अब अभी एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ, एडिशनल बात, वो ये है कि ये अनसोल्ड रहे थे, यानी बिके नहीं थे ये कॉइन। बहुत से ऐसे लॉट होते हैं जो ऑक्शन में लग तो जाते हैं लेकिन वो बिकते नहीं हैं। अब वो अगर बिकते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिकेंगे नहीं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर कोई लॉट नहीं बिका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं ही बिकेगा या बिकने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑक्शन में जब आप बहुत सारे कॉइन्स रहते, उसमें से ये भी एक कॉइन रहा होगा, तो हो सकता है कोई ख़रीदार इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस टाइप के भी कॉइन्स आपको बिकते हुए नज़र आएंगे। इसलिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जब ये ऑक्शन में लग सकते हैं इसका मतलब कुछ इसकी यूनिकनेस है, तभी ये ऑक्शंस में लगे हैं और तभी ये
एस्टिमेटेड प्राइस इसको दिया भी गया है 2500 से 3000। अगर ऐसा कुछ इसमें यूनिकनेस नहीं होती तो ये लोग इसको ऑक्शन में भी नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो जो मैंने बताया आपको 4 अलग अलग डिफरेंस, उनको आपको कलेक्ट करना है। और मेरा जो एस्टिमेटेड प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ वो 1500 से 2500 आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बेचने के लिए कॉल्स आ जाते हैं, मैं पॉज करके कंटिन्यू करता हूँ। तो कॉलिंग वगैरह भी आती है, अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी वाकई में वैल्यू है, यूनिक कॉइन्स है। और अब थोड़ा सा मेंबर्स को और भी बातें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मैंने लगभग समझ लीजिए 90% जो पेंडिंग जितने भी कुरियर थे मैंने सारे कुरियर कर दिए हैं। जो पोस्ट ऑफिस से भी मैंने किए हैं, कुछ कुरियर रिटर्न हुए थे जिसमें से एक अभी आया नहीं है। वो था तेलंगाना का, फलकनुमा उसका शहर का नाम है, शायद एरिया का नाम, और वहाँ का एक नहीं जा पाया था। और छत्तीसगढ़ का तो जो मैंने कुरियर भेजा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बिकॉज़ 3-4 अलग अलग कुरियर से मैंने भेजा था, तो मुझे वो रिसिप्ट मिस हो गई उनकी। इस वजह से वापस से मैंने उनका कुरियर कल लगाया है। उनको अपडेट मिल जाएगी अगर वो वीडियो देख लेंगे तो। और जो उड़ीसा के मेन थे जो विलेज वाले, वो ख़ास करके उनके लिए मैंने कल जा कर के भिवंडी पोस्ट ऑफिस जो है हमारा, वहाँ से कुरियर लगवा दिए। तो ऑलमोस्ट सबके कुरियर लग चुके हैं। 1-2 कुरियर जो रिटर्न शायद हो गए हैं उनको फिर से मैं भेजने वाला हूँ। तो जो लोग मेरे से बुक वगैरह लेने की बात पूछते हैं फ़ोन पे, तो वीडियो पूरा देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, और वीडियो में बीच बीच में मैं दिखाते रहता हूँ, वैसे बोल देता हूँ 9699065064, 9699065064 ये नंबर है। आपको मेंबरशिप लेनी हो या आपको बुक लेनी हो तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नाम और आपका लोकेशन लिख के, और लिख के ये भेजोगे कि सर मुझे मेंबरशिप लेनी है या बुक लेनी है। और जिन लोगों को कॉइन्स की फ़ोटो भेजनी है वो भी यही नंबर पे भेजेंगे। लेकिन ये कहूँगा मैं कि एक साथ बहुत सारे कॉइन रख के नहीं भेजो, मुझे समझ में नहीं आता है उसमें कि आपने जो भेजा है उसमें कौन से रेयर है या स्केयर है या कॉमन है। आप अगर कोई भी फ़ोटो भेज रहे हो ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 कॉइन रखो, और उसका ईयर वाला साइड खाली, यानी जहाँ पे सन लिखा हुआ है वो साइड की क्लियर फ़ोटो भेजो। आप ये मत सोचो कि पीछे उसके प्राइस लिखा है यानी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, बिना उसको देखे मुझे नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। कॉइन्स देख देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा ये कॉइन है। तो आप खाली ईयर वाली साइड का फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो निकाल के भेजा करो। और अगर नोट्स की भेज रहे हो तो नोट्स की भी फ़ोटो 2 से 4 नोट ही रख के, क्लियर फ़ोटो जहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो, वो फ़ोटो अच्छे से क्लियर फ़ोटो आप भेजा करो, तो मैं आपको बता पाऊँगा। और ज़्यादातर तो मैंने वीडियो बना दी है, अगर आप सही से वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपके जो 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स है या नोट्स है उनकी प्राइसिंग क्या है, उनमें से कौन से स्केयर कैटेगरी के हैं, उसमें से कौन से रेयर कैटेगरी के हैं। तो ये सारे डिटेल मैं अपने वीडियो में दे रहा हूँ। और मेरी बुक में बहुत सारे रेयर कॉइन्स को कलेक्ट करके मैंने लाया हूँ। उसमें कैटलॉग भी है आपको गाइड करने के लिए। तो जो लोग बुक लेंगे, जो बुक जिनके तक जाएगी, वो लोग उसमें से देख के भी इजीली समझ सकते हैं कौन से कॉइन कलेक्ट करने हैं। और चैनल पे जो वीडियो है उसको आप ख़ास तौर पे गौर से पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों के जो भी पॉइंट्स है वो वहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ रेयर कैटेगरी के कॉइन ही सेल होते हैं। स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स को हमें जमा करके रखना है, आगे चल के वो कॉइन्स बिक सकते हैं। दूसरी बात, कुछ कॉइन्स अभी हम परचेस करने वाले स्केयर कैटेगरी के भी, बिकॉज पोर्टफोलियो बनाने का काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आया है और मुझे भी खुद ख़रीदने हैं। तो स्केयर कैटेगरी के अच्छे कंडीशन के अगर आप लोगों के पास कॉइन है, बहुत लोगों ने फ़ोटो भेजा है मुझे, तो उसमें से आप अपने वो स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स को अलग कर लो जो मैंने वीडियो में बताया है। अगर वो आप हमें देना चाहते हो तो आप उसकी फ़ोटो वगैरह भेजो, प्राइस हम बताएंगे आपको क्या मिल सकती है।
अगर आप हमें कुरियर करते हो या लेके आते हो तो जो एस्टिमेटेड प्राइस मैं दिया रहूँगा लगभग उसी में आपके साथ वो डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन बिना कॉइन हमारे तक आए हम आपको पेमेंट नहीं भेज सकते, ये बात का ध्यान रखिए। जब तक आपके कॉइन्स आएंगे नहीं हमारे पास, जब तक हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक कॉइन आते लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं उसमें फ़ेक आते हैं, फिर उनको बताता हूँ तो शायद उनको समझ में आता है। ख़ास तौर पे वो कॉइन्स की फ़ेक वैरायटी ज़्यादा बनी है जो महंगे कॉइन हैं। जैसे अभी ब्रिटिश इंडिया में 1939 का 1 रुपीज़ का कॉइन, ये बहुत फेमस भी है कि लाखों में बिकता है ये। तो इसमें क्या करते हैं लोग, फ़ेक कॉइन्स बना बना के जो नए लोग हैं उनको फंसाते, 2000, 5000, 10,000 में बेच देते, या जो भी मतलब उनका टारगेट होता है उतना करके वो लोग अपना उनका काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे भी लोग फंसते हैं और बहुत सारे लोग फ़ीस दे के फंसते हैं। हमारी जो मेंबरशिप की वर्किंग फ़ीस है वो अलग चीज़ है, यानी कि वो हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं वो उसकी फ़ीस है। कॉइन सेलिंग के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आप डायरेक्टली फ़ोटो भेजो। रेयर कैटेगरी का कॉइन होगा या नोट होगी तो ज़रूर बिक जाएगा। स्क्वायर कैटेगरी के कुछ सिक्के हम खरीदने वाले हैं जो मैं अभी बता चुका हूँ। क्लियर फ़ोटो भेजोगे और अच्छी कंडीशन के सिक्के भेजोगे तो ज़रूर हम आपसे लेंगे। 2 रुपये पे मेरी एक वीडियो और आएगी जो स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स है उस पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारा 9th पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स पे। हो सकता है एक आध पार्ट और बन जाए तो 10 पार्ट्स में वो पूरी रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स की सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।